हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says ऑप्शन फर्स्ट, if both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, if assertion is true but reason is false. Option fourth, if assertion is false but reason is true. Assertion: for the reaction S2 gas plus I2 gas which is in equilibrium with 2HI gas, Kp is equal to Kc. Reason: Kp of all gas reactions is equal to Kc. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन स्टेटमेंट दे रखा है, एक रीजन स्टेटमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन स्टेटमेंट में हमें एक रिएक्शन दे रखी है और बोला है कि उसके लिए Kp जो है वो Kc के इक्वल है. रीजन हमें दे रखा है कि सभी गैस रिएक्शंस के लिए Kp किसके इक्वल होता है? Kc के इक्वल होता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. Kp एंड Kc के बीच में जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे. बेसिकली दोनों होते हैं हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक प्रेशर के एस्पेक्ट में रहता है और एक कंसंट्रेशन के एस्पेक्ट में. सो Kp की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है Kc इंटू RT एंड इसकी पावर क्या होगी? डेल्टा Ng. Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng. अब हमारे पास एक स्टेप ये आएगा कि हम डेल्टा Ng किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. सो डेल्टा Ng हमारे पास क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन रिएक्टेंट. सो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे डेल्टा Ng. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें इक्वेशन दे रखी है क्या? H2 गैस प्लस I2 गैस which is in equilibrium with 2HI gas. तो इसके लिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ डेल्टा Ng. तो डेल्टा Ng प्रोडक्ट में हमारे पास कितने मोल्स ऑफ गैस है? 2 मोल्स ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितने मोल्स ऑफ गैस है? 2 मोल्स ऑफ गैस. यानी कि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? 0 है. जब डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है, तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी? Kc इंटू RT और इसकी पावर 0. अब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. Kp इजिकल Kc आ जाएगा यहाँ से. तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है. अब रीजन स्टेटमेंट हमें चेक करना है. रीजन स्टेटमेंट के अंदर हमें बोल रखा है कि सभी गैस रिएक्शंस के लिए जो हमारे पास Kp होता है वो Kc के इक्वल होता है. तो उसके लिए ये बेसिकली हमारा इनकरेक्ट है. उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ. जैसे PCl5 गैसियस, ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ? PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस. तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? वो मेरे पास है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT एंड इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1. यानी कि Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी? Kc इंटू RT, ना कि Kp बराबर Kc. और ये भी हमारे पास कैसी रिएक्शन है? गैस रिएक्शन है. तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट या रीजन स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है. गैस स्टेटमेंट के लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या है? अलग अलग हो सकती है. सो असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है? फॉल्स है. सो जो ऑप्शन थर्ड है हमारा वो हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर. आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.